वेलकम मित्रों। हम कक्षा 12 की फिजिक्स में पार्ट नंबर 2 का अध्ययन कर रहे थे और आज हम अध्ययन करेंगे समविभव पृष्ठ। इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस देखो, नाम से स्पष्ट है। सम यानी समान, विभव यानी विभव। जहाँ पर ऐसा पृष्ठ जहाँ पर विभव समान होता है, या विद्युत क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ जहाँ पर विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखो विद्यार्थियों, हमने देखा है कि जब किसी ठोस अथवा खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो आवेश उस ठोस अथवा खोखले गोले के चारों ओर समान रूप से वितरित हो जाता है। यह हम अध्ययन कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। अब ये जो आवेश समान रूप से वितरित होता है तो उस पर विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत कार्य करती हैं। अब यदि उन रेखाओं को हम पीछे हटाएं तो वो एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उनका फैलाव का व्यवहार ऐसा लगता है जैसे वो एक बिंदु पर केंद्रित हों। उनके फैलाव का व्यवहार ऐसा लगता है जैसे वो एक बिंदु पर केंद्रित हो। उदाहरण के लिए, ये कोई आपका समविभव पृष्ठ है, या जिस पर एक आवेशित गोला है जिस पर समान रूप से आवेश फैला हुआ है। इसके पृष्ठ पर ये जो विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। ये कोई आवेशित गोला है, इस पर आवेश समान रूप से वितरित है। ये वितरित आवेश प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब देखो, ये पृष्ठ के लंबवत रेखाओं को यदि हम पीछे बढ़ाते हैं तो इनके फैलाव का व्यवहार ऐसा लगता है जैसे ये एक बिंदु पर स्थिर हों। अब यदि इसकी हम परिभाषा देना चाहें तो विद्युत क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में ऐसे पृष्ठ, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जिनके प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब देखो, जो भी समविभव पृष्ठ होता है उसके गुणधर्म होते हैं। बाद में हम इसके उदाहरण भी देखेंगे। जैसे मान लो कि ये आपका एक पृष्ठ S है, उदाहरण के लिए इसका पृष्ठ S है। अब मैं इसको केंद्र मानते हुए एक सकेंद्रीय वृत्त की रचना करूं और जिसके पृष्ठ को मैं S1 ले लेता हूं। अब इस S1 पर मान लो कि विभव V1 इज इक्वल टू क्या होगा, V,
क्योंकि देखो परिभाषा यही है, विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो मान लें कि इस पृष्ठ पर विभव V1 है तो उसका मान भी V होगा। अब यदि मैं यहाँ पर एक पृष्ठ की ओर कल्पना करूं जो जिसका केंद्र भी यहाँ पर क्या होगा, यह पृष्ठ S2 है, इस पर विभव V2 वो भी V होगा। अब देखो इन दोनों पृष्ठों पर यदि मैं विभवांतर का अंतर निकालूंगा तो क्या आएगा, शून्य आएगा। तो एक गुणधर्म आपका ये हो गया कि समविभव पृष्ठ में विभव का अंतर अर्थात विभवांतर शून्य होता है। दूसरा गुणधर्म क्या जाएगा, समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो अब 1 बाय 1 करके हम लिखते हैं, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। नंबर पहला, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। ये इसका पहला गुणधर्म हो गया। दूसरा हो जाएगा, समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं पर विभव का अंतर सदैव शून्य होता है। जैसे मान लो कि यहाँ V1 माइनस V2 है, ये दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर है कि नहीं है। या मान लो मैं इसे V2 माइनस V1 कर देता हूँ, V12, तो V2 भी क्या है, V है, V1 भी क्या है, V है, तो V माइनस V बराबर 0। अर्थात समविभव पृष्ठ पर दो बिंदुओं पर विभव का अंतर जिसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर सदैव शून्य होता है। अर्थात समविभव पृष्ठ पर विभवांतर शून्य होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका गुणधर्म नंबर 3, समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। देखो हम जानते हैं कि कार्य W बराबर Q इंटू विभवांतर, और इसके नियम नंबर 2 में हम देखा कि विभवांतर शून्य है तो कार्य भी क्या होगा, विभवांतर शून्य है तो कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात ये अपन डेफिनेशन से भी इसे लिख सकते थे, कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर, और प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है, विभवांतर शून्य है अतः कार्य भी शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र
रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समविभव पृष्ठ का गुणधर्म नंबर 5, जो कि अति महत्वपूर्ण है। समविभव पृष्ठ कभी भी समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो विभव होंगे जो कि संभव नहीं है। एक बिंदु के दो विभव नहीं हो सकते हैं, जो कि संभव नहीं है। देखो, हमने जब विद्युत क्षेत्र रेखा का टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी ये बात देखी थी कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी और दो स्पर्श रेखाओं के लिए दो विद्युत क्षेत्र दिशा होंगी, और कभी भी किसी बिंदु एक के लिए दो स्पर्श रेखाएं या दो विद्युत क्षेत्र दिशाएं नहीं हो सकती हैं, अतः यह संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अब जो इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण नंबर 1 मैंने आपको दिया है, जो बोर्ड पे अभी भी अंकित है। उदाहरण नंबर 1, जब हम किसी ठोस गोले अथवा खोखले गोले को आवेशित करते हैं तो आवेश उसकी पृष्ठ के चारों ओर समान रूप से वितरित हो जाता है, और इस पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इसके पृष्ठ के लंबवत होती हैं, अर्थात उनकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है, जिनको पीछे बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर या गोले के केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उनके फैलाव से ऐसा लगता है कि वे जैसे एक बिंदु पर स्थिर हों। दूसरा उदाहरण, मैं आप सामने एक पृष्ठ ले रहा हूं। थोड़ा ज़्यादा तिरछा हो गया। और एक पृष्ठ में यहाँ पे ले लेता हूँ। ये भी जमा नहीं मामला। देखो, एक पृष्ठ आपका ये है, एक पृष्ठ आपका ये है, और एक पृष्ठ आपका ये है। ये इधर भी सेट नहीं हो रहा है, इसको मैं इधर सेट कर देता हूँ। एक पृष्ठ आपका ये है। यहाँ से कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी,
ये मान लो पृष्ठ V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये तीनों ही क्या होंगे, समविभव पृष्ठ हैं। यहाँ पर भी ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ समविभव पृष्ठ हैं। और ये जो वाली ये रेखाएं हैं, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये उदाहरण नंबर 1 और ये उदाहरण नंबर 2। ये जो रेखाएं हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इसमें ये वाली ये रेखाएं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। ये समविभव पृष्ठ हैं, V1 V2 V3 भी क्या समविभव पृष्ठ हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव V में संबंध। हम जानते हैं या हमने पहले सिद्ध किया है, हम जानते हैं कि विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के समाकल के रूप में होता है। विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र के समाकलन के रूप में होता है। और हम ये भी जानते हैं V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E सदिश डॉट dr सदिश। ये अपन ने पहले भी प्रूव किया है, इसलिए इसको बार बार हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे इसका समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर जो समीकरण 1 का है वो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर देखो हमने देखा था जैसे dw बराबर f सदिश डॉट dr होता है, तो इनका समाकलन करते हैं तो यहाँ w आ जाता है और इधर समाकलन चिन्ह लग जाता है। ऐसा ही किया नहीं किया अपन ने, जब इन दोनों पक्षों का इस्तेमाल करते हैं तो dw का इस्तेमाल हो जाता है, w आ जाता है और इसका क्या हो जाता है, समाकलन चिन्ह लग जाता है। अब यदि हम इसका अवकलन करेंगे तो w इसमें क्या जाएगा, dw। अब यहाँ पर हम v इसका अवकलन कर रहे हैं तो क्या जाएगा, dv और ये क्या जाएगा, समाकलन हट जाएगा, माइनस E सदिश डॉट dr सदिश। देखो हमने कई न्यूमेरिकल्स में dw का समाकलन w लिखा है, तो w का जब हम अवकलन करेंगे तो dw आ जाएगा और इधर से समाकलन चिन्ह हट जाएगा। क्लियर। तो जब इन दोनों का हम समाकलन करेंगे तो v के पे क्या dv आ जाएगा और इधर से समाकलन चिन्ह हट जाएगा। अब देखो इन दोनों के मध्य कोण थीटा होता है,
तो ये आपको जाएगा माइनस ई डी आर कोस थीटा। तो डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू माइनस ई कोस थीटा। इतनी बात क्लियर है। ये अपन लेता है समीकरण नंबर 2 और इस वाले एरिया को हम साफ कर देते हैं। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो समीकरण 2 से डी वी अपॉन डी आर आपका मैक्सिमम होगा माइनस ई कोस 0 डिग्री बराबर माइनस ई, चूँकि कोस 0 डिग्री बराबर 1। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। विभव में आर के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव में आर के सापेक्ष अधिकतम है। यहाँ पर कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, यह थीटा बराबर क्या आता है, अधिकतम आता है। तो विभव में आर के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, जिसे ग्रेड वी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे ग्रेड वी से प्रदर्शित करते हैं। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ वी में अधिकतम आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहा है। रटने की कहीं गुंजाइश नहीं है। विभव वी में आर के सापेक्ष मैक्सिमम अधिकतम परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहा है और इसे मैथमेटिक्स में ग्रेड वी से लिखते हैं। अतः समीकरण 3 से मैं ये लिखता हूँ, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी आर मैक्सिमम बराबर ग्रेड वी बराबर माइनस ई। अब यदि मैं इसे ई इजिकल टू निकालूं तो यह आ जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी आर मैक्सिमम या माइनस ग्रेड वी। ये हो गया समीकरण नंबर 4। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो x पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता Ex होगी। देखो यहाँ पर ऐसे बात 3D होता है, x y और z। ये आपका Ex Ey और Ez। Ex की दिशा में लिखा सकता है I कैंप होता है, यहाँ J कैंप होता है और यहाँ K कैंप होता है। तो x पर विद्युत क्षेत्रता Ex आपकी क्या होगी, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स
जिसे आंशिक अवकलज के रूप में माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स भी लिख सकता हूँ। इसी प्रकार वाई एक्स पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वाई माइनस डी वी अपॉन डी वाई माइनस आंशिक अवकलज में डी डेल वी अपॉन डेल वाई, और जेड एक्स पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई जेड माइनस डी वी अपॉन डी जेड, और आंशिक अवकलज के रूप में डेल वी अपॉन डेल जेड। ये आपका तीनों मिलाकर हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में ई सदिश इज इक्वल टू हो जाएगी ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश रूप में है। अब समीकरण 5 से ई एक्स ई वाई ई जेड के मान रखने पर आंशिक अवकलज के रूप में, समीकरण 5 से मान रखने पर, तो ई सदिश इज इक्वल टू, देखो मैं आई कैप को पहले ले लेता हूँ डेल वी अपॉन डेल एक्स, ऐसे ही जे कैप को पहले ले लूँगा डेल वी अपॉन डेल वाई, के कैप को पहले ले लूँगा डेल वी अपॉन डेल जेड। अब इन सभी में से आई कैप डेल वी अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल वी अपॉन डेल वाई और के कैप डेल वी अपॉन डेल जेड, मैंने वी को बाहर निकाल लिया। पहले मैंने थोड़ा समझने किया, ई एक्स ई वाई ई जेड का मान रखते हुए इस आई कैप को पहले ले लिया, ई एक्स का मान बाद में रख दिया, फिर बाद में ये वी समय कौन सा इसको बाहर निकाल लिया। इस चीज़ को हम गणित की भाषा में बोलते हैं डेल। क्या बोलते हैं? डेल। और ये वी, जहाँ ये आपका इस सदिश बराबर आ गया समीकरण नंबर 6, जहाँ देखो मैं ज़्यादा गड़बड़ नहीं करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिया। अब देखो इस चीज़ को मैं यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अब मेरे यहाँ काम आएगा, इनमें से कोई सा भी काम नहीं आएगा। ई सदिश इज इक्वल टू डेल वी, जहाँ डेल एक संकारक है, या अंग्रेजी में बोलते हैं डेल ऑपरेशन, और डेल बराबर हमने क्या लिया है? डेल बराबर ये पूरा आएगा। ये डेल का मान ये होता है हमेशा, जब भी डेल होगा तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, और ये डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, ये क्या है? आंशिक अवकलज को दिखाते हैं, आंशिक अवकलज को दिखाते हैं, और डेल का मान ये होता है। अब देखो समीकरण 4 और समीकरण 5 से, ये भी आपकी ई सदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, 4 में और 5 में विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। तो समीकरण 4 वह 5 से देखो छोटी सी अपन ने गलती कर दी, वो अपन इसको वापस सही करते हैं, क्योंकि यहाँ मान माइनस 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 थे, तो यहाँ भी मान माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। इन सभी में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर वाले प्लस हो जाएंगे, तो ये भी माइनस आएगा। अब देखो समीकरण 4 और 5 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है
तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो ई सदिश बराबर आपका क्या हो जाएगा, ई सदिश बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर मैक्सिमम समीकरण 4 में है, और माइनस ग्रेड वी भी समीकरण 4 में है, और समीकरण से क्या आ गया, माइनस डेल वी जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध को दिखाता है, और यही हमें प्रूव करना था। आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।